नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सोमवार को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के लगभग 50 डॉक्टर्स को पुलिस ने आईटीओ के पास से हिरासत में ले लिया। इस दौरान इन डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, इन्हें घसीटा गया। इनमें महिला डॉक्टर्स और पुरुष डॉक्टर्स दोनों ही शामिल थे। इन डॉक्टर्स पर पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। याद कीजिए वो समय जब कोरोना काल में इन्हीं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली थाली बजाई गई थी, आसमान से फूल बरसाए गए थे। लेकिन आज कोविड योद्धा अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के निशाने पर है। लेकिन ये नया नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि देश में पिछले कुछ सालों में आंदोलनकारियों की परिभाषा ही बदल गई है। चाहे सीएए, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, हर जगह अपनी जायज मांगों को लेकर जब लोगों ने आवाज उठाई, उस वक्त इनके साथ खड़े होने के बजाय समाज पूरी तरह से अलग थलग दिखाई पड़ा। किसी ने देशद्रोही कहा, किसी ने खालिस्तानी, किसी ने आंदोलन जीवी कहा, तो किसी ने कुछ और। जो डॉक्टर्स आज आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से कईयों ने सीएए, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने वालों पर ऐसी ही बातें कही थी। किसान आंदोलन में शामिल किसानों को ही असली नकली बताने में लगे थे। लेकिन वक्त का पहिया अपनी गति से घूम रहा है। आज जिन डॉक्टर्स को घसीटा गया है या हिरासत में लिया गया है, कल इन्हीं की तरफ से कई लोग ये कहने लगेंगे कि अरे ये असली नहीं बल्कि नकली डॉक्टर्स हैं। असली डॉक्टर्स तो अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं। आंदोलन करना इस देश में कभी भी इतना मुश्किल नहीं था जितना इस दौर ने बना दिया है। अगर आपको अपने हक और हकूक के लिए लड़ना है तो सत्ता के सामने मजबूती के साथ खड़े होना होगा। ये समाज समाधान तो नहीं दे सकता, लेकिन आंदोलनकारियों के साथ खड़ा जरूर हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि समाज में इतनी नैतिकता बची रहे कि वो जायज मांगों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा हो सके। देखना होगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, इनकी जो मांगे हैं, इसे कब पूरा किया जाता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।